नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर सुपर 50 क्लासेस पर। दोस्तों ये हमारी आपको पता ही कि हमारी वीडियो जो है 10th क्लास मैथ चल रही थी। इसमें हम बात कर चुके थे 4.3 एक्सरसाइज के 1 नंबर सवाल की। आज उसके हम 2 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा सवाल जो है दोस्तों, इसमें दूसरे नंबर का, इसमें कहा यह है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए या करके ज्ञात कीजिए। दोस्तों द्विघाती सूत्र होता है क्या है, पहले तो आप इसको ज्ञात जाने। पहले जो हमारा द्विघाती सूत्र होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये जो होता है वो होता है हमारा द्विघाती सूत्र। क्या होता है दोस्तों हमारा ये द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र होता है। और दोस्तों इसकी कंडीशन होती है कि यदि ये तब हो जाएगा जब b का मान कितना आएगा, कह रहे हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा 0 से, बराबर होगा या ज्यादा होगा 0 से, तब इसके क्या होंगे, वास्तविक मूल्य होंगे। तब इसके क्या होंगे, वास्तविक मूल्य होंगे। वास्तविक मूल्य होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है, कम है 0 से। कम होने से मतलब माइनस का कुछ भी मान है, अगर 0 से कम है तो क्या होंगे, इनके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको पहले सवाल में जो कराए थे, सवाल मैंने कराया था, लास्ट सवाल जो था दोस्तों मेरा, जिसमें मैंने जो लिखा था माइनस का रूट 3/4 माइनस 1/4। यहाँ पर इस सवाल को हमें हल करने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं थी। लास्ट सवाल नहीं था दोस्तों, वो हमारा था दूसरे नंबर का सवाल। कौन सा था, दूसरे नंबर का सवाल। तो उस सवाल को हमें वहां हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 4 नंबर का था। इस सवाल को हम यही भी छोड़ सकते थे। और आप देख पा रहे हैं ये रूट जो हमारा कैसा आ रहा है, माइनस का संख्या आ रही है। हमारी संख्या कितनी भी आएगी लेकिन कैसी, रूट माइनस का था, तो उसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे क्योंकि वो 0 से मान कैसा होगा, छोटा होगा। और उन्हीं सवालों को हमने पहले किया था पूर्ण वर्ग विधि से। अब इन्हीं सवालों को हमें हल करना है, इन्हें हल करना है इस द्विघाती समीकरण से, या द्विघाती सूत्र। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है द्विघाती सूत्र या द्विघात समीकरण जो होती है वो दूसरा होता है, ये द्विघाती सूत्र होता है। और ये बनता है हमारा द्विघात समीकरण से, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम, तो ये सारे सवाल इसी से रिलेटिव होंगे। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं। तो ये इतनी कंडीशन होती है यहाँ पर। सवाल वही है हमारे कल वाले ही। पहला सवाल जो है ये हमारी है एक्सरसाइज 4.3 और यहाँ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। जो सवाल है वही पहले कल वाला ही है, 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। तो द्विघाती सूत्र से हम इस सवाल को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले तो हमें जो हमारे द्विघात समीकरण है उससे इसकी तुलना कराएंगे। इसकी तुलना कराने के बाद में हमें a, b, c के मान फाइंड आउट हो जाएंगे, यानी प्राप्त हो जाएंगे। तब उन्हें रख के हम क्या करेंगे, सूत्र में लगा के और उन्हें हल करना होता है। बस छोटा सा काम होता है। क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी हम तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण से। तो लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे द्विघात समीकरण है, बराबर 0 से क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे। तुलना करेंगे, जब इसकी तुलना करेंगे तो हम प्राप्त क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ a का मान, यहाँ देख पा रहे हैं b का मान, यहाँ देख पा रहे हैं c का मान। तो बस यही लिखना है। a का मान जो है 2 है, प्लस का है। b का मान जो है 7 है लेकिन माइनस का है। c का मान है जो वो 3 है। तो ये हमने प्राप्त कर लिए a, b और c के मान। अब इन्हें लगाना कहाँ है, सूत्र में लगाना है। अगर आपको देखना है कि इनके मूल होंगे या नहीं होंगे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। पहले v² माइनस 4ac बराबर 0 लगा के। b का मान कितना है, माइनस का 7 माइनस 4 गुणा a का मान 2 है गुणा c का मान 3 है बराबर 0।
ये होगा 7 सत्ते 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। ये हमारा जाएगा 49 में 24 तो यहाँ बचेगा 25 बराबर 0। अर्थात 0 का जो मान है वो कैसा है, 25 से ज्यादा, सॉरी मतलब 25 जो है 0 से ज्यादा है। और यही कंडीशन हम अप्लाई करनी होती है यहाँ पर कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, कितना होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से कम हुआ तो उसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। बस यही हमें यहाँ पर तुलना करनी होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि वी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है यहाँ पर 0 से, अगर बड़ा है तो इसके वास्तविक मूल्य होंगे और उन्हें हम हल करेंगे अपने सूत्र से। सूत्र जो हमारा लगाएंगे यहाँ पर x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। तो x बराबर माइनस का v का मान 7 है माइनस का, तो माइनस और माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल ही चुके हैं दोस्तों। क्या है हमारा वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 25 निकल का आया, कितना 25। चाहे आप दोबारा यहाँ रख लीजिए, तो सीधी वही से मान लगा लें, उतना ही आना है। ए का मान कितना था हमारा 2 था, बी और सी का मान 3 था बटे 2 इंटू ए का मान 2। एक्स बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस का अंडर रूट 7 सत्ते 49 माइनस 4 दूनी 8 3 24 बटे 2 दूनी 4 x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ 49 से 24 माइनस 25 बटे 4, कितना बचेगा यहाँ, ये होगा x बराबर 7 प्लस माइनस का अंडर रूट 25 जो होता है वो होता है 5 का वर्ग 5 बटे 4। फिर होगा x बराबर यहाँ पर प्लस लेने पर कर लेंगे, क्या कर लेंगे अब प्लस लेने पर, जब प्लस लेने पर दोस्तों करेंगे यहाँ तब होगा x बराबर 7 प्लस 5 बट्टे 4, यानी कि x बराबर 12 बट्टे 4 और 4 3 12, यानी कि x बराबर 3। और दूसरा होगा माइनस लेने पर, तब होगा x बराबर 7 माइनस 5 बट्टे 4, यानी कि 2 बट्टे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर 1 बटा 2। तब x के जो मान निकल के आएंगे वो आएंगे 1 बटा 2 और 3। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हुआ। ये हमने सवाल को हल किया है दो घातीय सूत्र से। तो दोस्तों इस प्रकार क्या करेंगे, हम इन सवालों को हल करेंगे। ये हमारा पहला सवाल हुआ। चलिए आप दोस्त इन्हें नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इससे भी हम हल करते हैं अपने द्विघाती सूत्र की सहायता से। सबसे पहले करना वही है, सब द्विघात समीकरण से तुलना इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं तो कितना आएगा, a का मान यहां से 2 मिलेगा, b का मान यहां से 1 और c का मान माइनस 4, c का मान माइनस का 4। अगर यहाँ पर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखें कि b का मान कितना है हमारा 1 है, और यहाँ माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान माइनस के 4 बराबर 0। 1 का तो 1 होगा माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 बराबर 0, यानी कितना होगा यहाँ पर 33 बराबर 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 33 है 0 से ज्यादा है, यानी कि वी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा है 0 से। अगर 0 से बड़ा है तो इसके अस्तित्व होंगे, या कह सकते हैं इसके वास्तविक मूल्य होंगे। तब इसे लगाना है अपने सूत्र में हमें। तो x बराबर होगा माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। तो दोस्तों यहाँ हम v स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल ही चुके हैं, कितना आया था 33। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा लगा के निकाल सकते हैं। वैसे तो x बराबर v का मान 1 है प्लस माइनस अंडर रूट, और ये हमारा आया था 33 बटे 2 गुणा a का मान 1, a का मान 2 है, a का मान 2, कितना 2। तब जी हो जाएगा
x बराबर माइनस और प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/2 दूनी 4। यहाँ हमारा x का जो मान निकल के आया वो इतना मान निकल के आया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसे एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्लस लेने पर। जब इसे प्लस लेने पर करेंगे तब ये कितना होगा, x बराबर माइनस का 1 तो पहले से था और यहाँ में लेना है प्लस, लेंगे प्लस रूट 33/4। तो एक मान तो दोस्तों हमारा ये प्लस लेने पर निकल के आएगा, एक लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर सब माइनस लेंगे तो कितना होगा, x बराबर -1 और यहाँ भी माइनस लेना है तो माइनस का 33/4। तो ये हमारे दो मूल निकल के आए हैं इस सवाल के। इस प्रकार दोस्तों हमने इस सवाल को भी हल कर दिया है और बहुत अच्छी से आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं हमें कि दोस्तों हमें ये समझ नहीं आया। तो चलिए आप इस सवाल को की जल्दी से, फिर हम कराते हैं आपको अगला सवाल। चलिए दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 4x² प्लस के 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0। ये हमारा तीसरे नंबर का सवाल है। सबसे पहले इसकी तुलना करनी है हमें, तो लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए तुलना करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से a का मान क्या होगा, 4 होगा, b का मान कितना होगा, यहाँ से 4 रूट 3 होगा और c का मान कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं इसकी v² माइनस 4ac बराबर 0 से तुलना करके देखूं कि इसके वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे, तो क्या होगा, यहाँ से v का मान 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 गुणा c का मान 3 बराबर 0। यहाँ होगा 4 का तो हो जाएगा 16, रूट 3 का होगा 3 केवल, माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया 48 बराबर 0। यहाँ भी होगा 16 तिया 48, तो 48 माइनस 48 बराबर 0, ये होगा 0 बराबर 0। दोस्तों बात क्या की थी हमने, ये बात की थी कि यदि v² माइनस 4ac कहेगा, v² माइनस 4ac का मान क्या होगा, या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 के बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 0 के बराबर है। अगर बराबर है तो इसके भी वास्तविक मूल्य होंगे और उन्हें हम हल कर सकते हैं। कैसे, x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2 है। तब x बराबर माइनस v का मान जो है हमारे पास माइनस का 4 रूट 3 है, माइनस का 4 रूट 3, ये हमारा v का मान है, प्लस माइनस अंडर रूट v² का जो मान आया दोस्तों हमारा, तो v² का मान आया है वो आया था v² माइनस 4ac का जो मान आया वो आया 0। यानी कि यहाँ पर हम अगर मान लगाएंगे v का तो ये प्राप्त होगा हमें 0 बटे 2 गुणा a का मान जो था हमारे पास वो था 4, कितना था 4। तब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 था इसका मान, अब x बराबर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 4 बट्टे रूट 3 और यहाँ प्लस माइनस इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा बट्टे, यहाँ पर कितना होगा 8, कितना होगा 8। यानी कि इस प्रकार हमारा जो मान होगा वो कितना होगा, वो होगा x बराबर माइनस का 4 रूट 3 बट्टा 8 और 4 दूनी 8, x बराबर माइनस का रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2। ये हमारा x का मान यहाँ से निकल कर आया दोस्तों। इसके भी मूल होंगे तो लिख दिया हमने यहाँ कितना, x बराबर माइनस का रूट बटा तो रूट 3 बटा 2। अगर इसे एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर लिख देंगे तब भी हमारा यही आएगा और यही कितने बार आ जाएगा, 2 बार। तो लिख देंगे x बराबर रूट 3 बटा 2 माइनस का और माइनस का रूट 3 बटा 2, यही मान आएगा 2 बार निकल के। प्लस में रखेंगे तब भी माइनस में रखेंगे क्योंकि माइनस संख्या हमारी पीछे वाली है और पीछे वाली क्या है, 0 है। 0 दोबारा अगर जोड़ो या घटाओ उसको अंतर नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा 2 बार मान आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल हमने हल किया। जल्दी से इस सवाल को आप नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों।
चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा 14 सवाल। इस सवाल को भी हमें हल करना है द्विघाती सूत्र से। सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने का तुलना करते हैं। ए बराबर होगा यहाँ से 2, बी बराबर होगा 1 और सी बराबर होगा प्लस का 4। अगर मैं इसकी बी स्क्वायर माइनस 4 से तुलना करके देखूं ये इसका अस्तित्व है या नहीं है, इसके वास्तुमूल होंगे या नहीं होंगे, तो क्या प्राप्त होगा। बी का मान हमारा 1 है, ए स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2 है और सी का मान 4 है बराबर 0। 1 माइनस 4 दूनी 8, 4 16 दूनी कह सकते हैं होगा 32 बराबर 0। 32 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 31 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ना तो ये 0 है और वी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ही ना ही यहाँ 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये वी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है और 0 से जब छोटा होगा तो इसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। देखेंगे आप माइनस का आएगा मान, वो हमारा वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, x बराबर माइनस b का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ जो आया हमारा आया माइनस का 31 बटे 2 सॉरी ये और 2 a का मान क्या है हमारा 2 दूनी 4। x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 31 बटे 4। अब ये माइनस का है तो लिख देंगे इसका यहाँ क्या है, माइनस का मान आया हमारा रूट माइनस का आया है और जब रूट माइनस का आता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता, लिख देंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है, कह सकते हैं अतः इसके वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है वो आप यहाँ देख चुके हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ सिद्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए इसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो ये हमारे 1 नंबर के 4 सवाल हुए। अब देखते हैं अपने 2 नंबर में सवाल में क्या दिया है दोस्तों। चलिए मैं इसे ऑफ करता हूँ और इससे आगे के सवाल आपको बताता हूँ। फटाफट देखते रहिए आप और सीखते रहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात को आप विशेष याद रखें कि मैथ को चाहिए होता है रिवीजन और रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये हमारी हिंदी तो है नहीं दोस्तों याद करने वाली जिसे हम याद करके काम चला सकते हैं। आपको इसे पढ़ना ही होगा, पढ़ने से मतलब बार बार अपने हाथों से इसे हल करना ही होगा दोस्तों। बार बार सवालों को हल करने से होता क्या है ना, सवाल हमारे हाथों पर सेट हो जाते हैं। अगर हम सोच को गलती कर भी देते हैं तो हमारे हाथों से क्या होता है ना, वहां पे सही लिख जाता है, लेकिन लिख तभी जाता है जब आपने बहुत ज्यादा मैथ किया होगा। मैथ पे बहुत ज्यादा आपने तुमने कोशिश की होगी करने की, बहुत अच्छा करने की कोशिश की होगी। और अच्छा करने का तरीका यही है मैथ का कि आप क्या करें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। जो सवाल आपको आते हैं वो भी कम से कम आप 15 दिन में 20 दिन में एक बार जरूर कर लें, या उन्हें सिर्फ देख लें कि इस कंडीशन ये सवाल हुए थे। हम चाहे कितना भी सीख लें मैथ में, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, रिवाइज का मतलब है लेकिन मेरा हाथ से सवाल करने का मतलब है, अगर उसको हम नहीं देखते हैं बिल्कुल भी, या उस कॉन्सेप्ट को एक बार भी अपने हाथों से नहीं करते हैं, तो वो सवाल हमारे गलत हो जाते हैं, या हमको उस टाइम पे समझ नहीं आता कि अरे इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया था। तो ये सही करने के लिए आप क्या करें दोस्तों, बार बार सवाल को ना करके, अगर सवाल आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो उन्हें थोड़े दिन में एक बार रिवीजन जरूर कर लें कि इस प्रकार से ये सवाल होते हैं। तो आपका मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे पेपरों में। तो चलिए देखो अगला सवाल क्या कहते हैं हमारा। अगला सवाल है 3 नंबर के सवाल जो है 3 नंबर का, उसमें भी यही कहा है समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन ये नहीं कहा है इसमें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग कीजिए, या ये नहीं कहा है कि दो घाती सूत्र से कीजिए, केवल कहा है कि इनके मूल ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 1/x बराबर दिया है 3, जहां कहा है कि x का मान 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि x का मान 0 के बराबर हम नहीं लगा सकते। सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इन दोनों का एलसीएम करेंगे। पहले तो यहाँ x माइनस 1/x बराबर 3 है, 1 मानेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, x होगा, इधर गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, माइनस का 1 और 1 होगा बराबर 3। इनका गुणा करने पर इसकी इधर ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x।
3x को अगर मैं इधर लेता हूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस 1 बराबर 0। अब इस सवाल को हल करने के लिए या इस समीकरण को हल करने के लिए अगर मैं कोई भी फैक्टर ऐसे करता हूं, जैसे मैं करता हूं ये 2 एकम 2 या करता हूं 3 एकम 3, यहां कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा हमारा कि गुणा करने पर केवल हमें 1 मिले, और वो केवल गुणा करने पर केवल 1 मिल सकता है एक ही फैक्टर में जो हमारा केवल 1 का होता है। अगर 2 के करेंगे तो भी गुणा करने पर 2 मिलेगा, 3 करेंगे तो भी 3 मिलेगा, 4 करेंगे तो भी 4 मिलेगा। हाँ, यहाँ जोड़ने घटाने पर हमें 3 मिल सकता है लेकिन 1 नहीं मिलेगा। इस प्रकार क्या करते हैं, हम इसे गुणनखंड विधि से तो हल कर नहीं सकते। चलिए, तो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम यही विधि लगाएंगे, अपने द्विघात समीकरण की विधि लगाएंगे, तो कह सकते हैं दोघाती समीकरण, दोघाती सूत्र लगाएंगे। तो इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो ये एक ए स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो कितना होगा, यहां से ए का मान 1 होगा, बी का मान -3 होगा, सी का मान -1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर -1 है तो क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे एक बार कि इसके वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे। तो कितना होगा, ये बी का मान -3 है मेरा यहाँ, -4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान -1 बराबर 0। 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, 4 एकम 4 होगा बराबर 0, यानी ये होगा 13 बराबर 0। अगर 13 बराबर 0 है तो आप देख पा रहे हैं कि वी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा है 0 से। अगर बड़ा है 0 से तो इसका अस्तित्व होगा और इस सवाल को हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो लगाएंगे क्या इसका मान, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, कितना 2a। x बराबर माइनस का v, माइनस b का मान 3 है तो माइनस पहले से है, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वो मिला हमें 13, तो यहाँ लगा देते हैं केवल हम 13 और पूरे की बट्टे 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 लगा दिया। फिर क्या होगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, अंडर रूट बटा 13 बटे 2। दोस्तों अब यहाँ अगर आप सोच में पढ़ेंगे तो ये बात कर सकते हैं कि हमारा ये माइनस का अंडर रूट था तो उसका अस्तित्व नहीं था, और यहाँ पर जो प्लस का है तो उसका अस्तित्व होगा, क्योंकि प्लस वाले का मान आप देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से यहाँ पर बड़ा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार प्लस लेने पर कर लूंगा, प्लस लेने पर, जब इसे हम प्लस लेने पर करेंगे तो ये होगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2। और इसी सवाल को अगर हम करते हैं माइनस लेने पर, तब ये सवाल जो होगा हमारा वो होगा x बराबर 3 माइनस 13 बटे 2, और ये हमारे होंगे दोस्तों इसके आंसर, ये x जो भी आंसर निकल के आया। तो इस प्रकार हमने ये 3 नंबर का पहला सवाल किया और आप देख पा रहे हैं यहाँ x बराबर 0 कहीं भी नहीं आया, x से ज्यादा ही इसका मान आया है। अगला जो सवाल है हमारा वो सवाल होगा दूसरे नंबर का, चलिए आप जल्दी से नोट किए बढ़ते हैं। ये हमारा 4 नंबर का सवाल है, इसमें ये समीकरण दे रखा है और इसमें कहा यह है कि x का मान ना तो -4 हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है 7 के बराबर हो सकता है, इसके अलावा और इसके मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करना क्या होगा, मुझसे सरल करना होगा इसे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम और तिरछी गुणा करनी होगी, तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, इन दोनों का लासा लेंगे हम, तो ये होगा x प्लस 4 x माइनस 7, इसकी गुणा इधर x माइनस 7 और माइनस इसकी गुणा इधर x प्लस 4 बराबर 11 बटे 30। आप क्या करेंगे, यहां से आगे इन दोनों की गुणा x स्क्वायर माइनस का 7x, यहां करेंगे प्लस का 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28। यहाँ क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोल देंगे माइनस से, तो माइनस संख्या खुलती है तो माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में, तो ये दोनों प्लस की दोनों माइनस के हो जाएंगे, -4 बराबर 11 बटे 30। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएंगे हमारे 7 और 4 माइनस के 11 x माइनस 7x प्लस, तो यहाँ 7x में से अगर 4x हटा देंगे तो माइनस के बचेंगे यहाँ 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। इनकी गुणा इधर, इनकी गुणा इधर, अगर इनकी गुणा इधर करते हैं तो ये हो जाएंगे 11 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस के 30 और 11 की
गुणा, तब ये कितना प्राप्त होगा हमें, अंदर गुणा करते हैं इसकी दोस्तों, तो हमें प्राप्त क्या होगा, यहाँ सीधी 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो ऊपर ही काट सकते थे, मैंने देखा नहीं इधर, ऊपर ही काट सकते थे आप, तो बचता हमारा 1 और 1। यहाँ से बचा केवल x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर, लेकिन जो 30 बचेगा वो बचेगा हमारा माइनस का 30, माइनस का 30 उधर से इधर लाएंगे तब ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और माइनस का इधर आएगा होगा प्लस का 30 बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ प्लस का बचेगा हमारे पास 2 बराबर 0। अब इस सवाल को हमें हल करना है तो कोई सी विधि लगा दो, चाहे अगर गुणनखंड होते हैं तो सीधे गुणनखंड कर लो, अगर गुणनखंड नहीं होते हैं तो द्विघात सूत्र से यानी धराचार्य विधि, इसी को दोस्तों हम धराचार्य विधि भी बोलते हैं, धराचार्य विधि से कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पहले इसको गुणा कर देखता हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 करते हैं तो बचता है 3, मिलता है 3 और 3 ही हमें लाना है यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा ये हल, करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस का 2 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन x माइनस 2 बराबर 0, दो ब्रैकेट समान होती है तो एक बार लिखेंगे x माइनस 2 और इसे लिखेंगे एक बार में x माइनस 1 बराबर 0। अगर मैं यहाँ x माइनस 2 बराबर 0 रखता हूँ तो होगा x बराबर 2, और अगर यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो होगा x बराबर 1। इस प्रकार हमारे ये दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 4.3 के दोस्तों कितने सवाल देख लिए, 1, 2 और 3 नंबर के। अगले जो सवाल है हमारे 4 नंबर से और 11 नंबर के सवाल जो होंगे वो सारे सवाल जो होंगे पढ़ने वाले सवाल होंगे, तो उन सवालों को हम दोस्तों अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। एग्जामों की कोई पता नहीं दोस्तों कब हो जाए, फरवरी लास्ट या दिसंबर में, फरवरी लास्ट या मार्च में। तो आप एग्जाम पर निर्भर ना रहें, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करते रहें और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें। और पढ़ने के तरीके मैंने ये बताया दोस्तों, आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए और सवाल खुद से करिए, खुद से करने के बाद आप वीडियो देखिए। अगर आप बाद में वीडियो देखते हैं करने के बाद में तो आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको लत नहीं लगेगी कि हम अरे ये नहीं होगा, कि अरे ये नहीं हो रहा, अरे मैं सवाल देख लूंगा फटाक से। बच्चों को क्या होता है ना, एक सवाल उनका अटके नहीं, फटाक वीडियो देख लिया, अरे हाँ आ गया समझ में। तो वो थोड़ा ये होता है कि हम देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझें और अगले सवाल करें, जिससे कि हमारे जो डेवलपमेंट होगी हमारे माइंड की वो ज्यादा होगी, क्योंकि हम माइंड पे प्रेशर देंगे कि इस सवाल को अरे ये सवाल ऐसे हुआ था, यही ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई ट्रिक होगी तो आपको पता लग जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा मैथ को खुद करें, वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट सीखें, वीडियो को पूरा देखें लेकिन कम करने के बाद, यानी कि पहले आप कॉन्सेप्ट देख लें, सवाल एक जैसे हैं तो आप उन्हें पहले हल करके देख लें, रफली हल करके देख लें, बाद में आप वीडियो देखें तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। पढ़ने वाले सवाल हैं तो आप बार बार एक सवाल को अगर करते नहीं है तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, हाँ ये होता है तो ये होता है, बस केवल समझ लें, रट्टा नहीं करना है मैथ में, बस समझना है। तो चलिए दोस्तों आपसे नोट करिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।